नमस्कार दोस्तों। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं अभिनव। आज हम लोग पढ़ेंगे 20-21 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में तिरुमले नायक महल में किस प्रकार का संग्रहालय खोला जा रहा है? ए विज्ञान संग्रहालय, बी ऐतिहासिक संग्रहालय, सी औद्योगिक संग्रहालय, डी प्राकृतिक संग्रहालय। तो इसका सही आंसर ऐतिहासिक संग्रहालय खोला जा रहा है। तो तिरुमले नायक महल के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कौन से शहर में? तो मदुरै में स्थित है तरुमले नायक महल। यह संग्रहालय दक्षिण तमिलनाडु की कला, संस्कृति और इतिहास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसे इस काल को दक्षिण पांड्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? ए नेशनल पेंशन स्कीम, बी ओल्ड पेंशन स्कीम, सी तमिलनाडु एस्योर्ड पेंशन स्कीम, डी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखो, इसका सही आंसर तमिलनाडु एस्योर्ड पेंशन स्कीम। इसका क्या होगा सही आंसर? तमिलनाडु एस्योर्ड पेंशन स्कीम। ये तो तमिलनाडु लिखा हुआ भी है, आप लोग देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेशनल अभी हम लोगों का कौन कौन सा पेंशन स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट जॉब में? एक एनपीएस और एक यूपीएस। दो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले वाले लोगों के लिए था, अभी एनपीएस और यूपीएस है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और यूएई के बीच किस प्रकार का समझौता है? हाल ही में भारत और यूएई ने हाल ही में किस प्रकार का समझौता किया है? ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप लेटर ऑफ इंटेंट, सी वीजा वेवर एग्रीमेंट, या डी ज्वाइंट स्पेस मिशन। इसका सही आंसर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। क्या है? यह देश यह जो है दोनों देशों में 2032 तक 200 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इसमें ऊर्जा समझौता किया गया है, जिसमें कि एचपीसीएल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जो कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस से 0.5 मिलियन मीट्रिक टन पर, पर ईयर पर एनम ये एलएनजी खरीदेगा। कौन सी कंपनी खरीदेगा? एचपीसीएल। और यह 2028 से शुरू होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन भारत पोलैंड वार्ता के संदर्भ में सही है? ए पहला, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री रोडोस्लाव सिकोर्सी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। दो, भारत के ने पोलैंड के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों पर आपत्ति जताई। तीन, पोलैंड ने भारत के जैपैड 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लेने को खतरा वाला बताया। और डी, वार्ता में सभी मुद्दों पर पूर्ण सहमति बनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक, दो, तीन, तीनों सही है। एक तो पहला, किनके किनके बीच में मुलाकात हुआ? भारत के विदेश मंत्री और पोलैंड के विदेश मंत्री के बीच। और भारत ने पोलैंड के जो पाकिस्तान के साथ संबंध जो बढ़ रहा है उस पर भारत ने आपत्ति जताई। और भारत ने पोलैंड जो जैपेड 2025 में सैन्य अभ्यास हो रहा है उसमें पोलैंड ने आपत्ति जताई है कि भारत को जैपेड 2025 सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर
कितनी अनुमानित की है? ए 6.6%, बी 7.3%, डी 7.4%, डी 6.9%। क्या होगा इसका आंसर? 7.4%। आईएमएफ ने, किसने? आईएमएफ ने 2025-26 के लिए जीडीपी दर 7.4% अनुमानित की है। ठीक है, तो 2026 और 27 के लिए क्या रखा है, क्या अनुमान लगाया है? तो 6.4% भारत की जीडीपी वृद्धि दर का। चलो, अब अगले प्रश्न। हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? ए विज्ञान भवन, बी भारत मंडपम नई दिल्ली, सी इंडियन हैबिटेट सेंटर, या डी राष्ट्रपति भवन। इसका सही आंसर भारत मंडपम नई दिल्ली। इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। चलो, अब अगला प्रश्न। हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित होंगे? ए पेरिस फ्रांस में, बी मैड्रिड स्पेन में, सी लंदन यूके में, या डी रोम इटली में। तो इस यह वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो मैड्रिड स्पेन में। यह खेल जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है, जिसे कि हम लोग स्पोर्ट्स ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को। चलो, अब अगला प्रश्न। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नृपेंद्र मिश्र, बी सुरेंद्र कुमार पचौरी, सी विनोद राय, या डी अमित खरे। कौन है? अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया। इस पुस्तक के लेखक सुरेंद्र कुमार पचौरी जी हैं। इसका विमोचन किसने किया था? तो श्री उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, इसका विमोचन किया। यह पुस्तक जो है राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक, कानूनी, सामाजिक और सभ्यतागत पहलुओं को संतुलित तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम रिलेटेड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी जयपुर। इसका सही आंसर लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। कहाँ पे 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ? तो लखनऊ में। चलो अगला प्रश्न। हाल ही में दान की गई वाल्मीकि रामायण की दुर्लभ पांडुलिपि किस काल की है? ये जो है पांडुलिपि दान में दिया गया। तो ए विक्रम संवत 1749, बी विक्रम संवत 1792, सी विक्रम संवत 1849, डी विक्रम संवत 1900। ठीक है, चलो बताओ। इसका विक्रम संवत 1849, 1849। यह जो है पढ़ते हैं, चलो। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने 233 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की एक दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपि को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के माध्यम से अयोध्या स्थित कहाँ पे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को उपहार के रूप में सौंपा गया है। किस रूप में? उपहार के रूप में। और किसको सौंपा गया? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को, जो कि अयोध्या में है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न चलते हैं। हाँ, ये हाल ही में समाचारों में रहा लोकायन 26 किससे संबंधित है?
ए भारतीय वायुसेना का अभ्यास था, बी भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की नौकायन यात्रा थी, सी तटरक्षक बल पर संयुक्त अभ्यास है, या डी समुद्री व्यापार सम्मेलन। क्या है लोकायन 26? तो भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की नौकायन यात्रा है, ये यात्रा कर रही है। ठीक है, यह यात्रा कब से स्टार्ट हुई? 20 जनवरी 2026 से। और कहां से? कोच्चि के नौसैनिक बेस से। ठीक है, यह जो है 13 देश और 13 देशों के 18 बंदरगाह का दौरा करेगी। ये कहां से कहां? देखो, मार्च अप्रैल में 2026 में कहां जाएगी? तो एस्केल एसेट फ्रांस जाएगी। फिर जुलाई 2026 में कहा जाएगी? यूरोप के प्रमुख समुद्री त्योहारों में भागीदारी में लेगी। और फिर अमेरिका के 250वें मतलब 250वें स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स में भी शामिल होगी ये। ठीक है, लोकायन 26 याद रखना। चलो, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ? ए गुलमर्ग, बी लेह, सी कारगिल, डी श्रीनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, शुभारंभ? तो लेह में। ये 2 चरणों में हो रहा है। ठीक है, चलो आगे हम लोग आगे वो विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के। चलो, क्या है, कहाँ पे हो रहा है? अभी उद्घाटन हुआ नवांग दोरजे स्टोबदान स्टेडियम में, जो कि लेह में पड़ता है। यहाँ पे उद्घाटन हुआ। या कौन सा संस्करण था? तो छठा संस्करण था। ठीक है, यह 2 चरण में आयोजित हो रहा है। पहला चरण कहाँ पे होगा? जो कि हम लोग बोल रहे हैं आइस स्पोर्ट्स, पहले चरण को। ठीक है, और दूसरे चरण को स्नो इवेंट्स बोलेंगे। पहला चरण का आयोजन लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो रहा है। दूसरा गुलमर्ग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। इसमें कौन कौन सा खेल सम्मिलित है? आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग। ठीक है, जो कि पहली बार ओलंपिक खेल में शामिल हुआ है। और इसका आयोजन फरवरी 2026 में किया जाएगा ये खेल का। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन है? श्री कविंदर गुप्ता जी, उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, याद रखना। ठीक है, इसका मोटो क्या है? खेलो इंडिया, खेलो और जीतो। चलो, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। क्या है? पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये एग्जाम रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट है, ये एनटीपीसी में एकदम आने की संभावना है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम। ठीक है, चलो, बागुरुम्बा डहोबो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी असम, डी त्रिपुरा। किससे संबंधित है यह लोक नृत्य? बागुरुम्बा डहोबो, ये असम से संबंधित है। यह कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? तो बोडो जनजाति। ठीक है, असम के बोडो जनजाति ये लोक नृत्य मना करते हैं, बागुरुम्बा डहोबो। चलो, हाल ही में जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय वर्मा, बी अमित कुमार मिश्रा, सी अनुराग श्रीवास्तव, डी विक्रम दोराई स्वामी। ये कौन है? देखो, ये है अमित कुमार मिश्रा जी। ठीक है, इनको जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? अमित कुमार मिश्रा जी को। चलो, अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? ए अमित शाह, बी नितिन नवीन, सी जगत प्रकाश नड्डा, सी डी राजनाथ सिंह। किसे चुना गया?
नितिन नवीन को। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से। ठीक है। ये अभी पहले कौन थे? जगत प्रकाश नड्डा जी का स्थान लिए हैं, नितिन नवीन। चलो, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रुचिरा कंबोज, बी मुआनपुई सियाबी, सी रीवा गांगुली दास, डी मीरा शंकर। किसे चुना गया न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त? तो मुआनपुई सियाबी जी को। ठीक है, याद रखना। चलो, अगला प्रश्न। लेंस स्केप केरल फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत किस शहर में हुई? ए कोच्चि, बी तिरुवनंतपुरम, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। लेंस स्केप केरल फोटो प्रदर्शनी का नाम है ये, लेंस स्केप केरल। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। यह किस लिए किया गया? केरल की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है इसका मेन मोटो। ठीक है। चल, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए म्यूका यामासिता, बी अमेलिया वाल्वर्डे, सी स्टेफनी फ्रेफॉर्ट, डी जर्मेन जोन्स। किसे चुना गया? अमेलिया वाल्वर्डे। ठीक है, अमेलिया को। चलो, भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच अमेलिया जी को चुना गया। चलो, हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय खिलाड़ी ने की है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी अश्वनी पोनप्पा, डी ज्वाला गुट्टा। किसने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की? साइना नेहवाल जी ने। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साइना नेहवाल, देखो ये है साइना नेहवाल जी। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है ये कब जीती थी? लंदन ओलंपिक 2012 में, जो कि कांस्य पदक लाई थी। ठीक है। विश्व रैंकिंग नंबर 1 में बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी 2015 में चुनी गई। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में दिया गया, पद्मश्री 2010 में और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो, अगला प्रश्न। हाल ही में 2026 की ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? ए टोक्यो, बी जैसलमेर, सी अबू धाबी, डी सिंगापुर। कौन सा है? ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी है। ठीक है। चलो, याद रखना कौन से इंडेक्स के थ्रू? ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न। हाल ही में रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ए स्विट्जरलैंड, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर, या डी भारत। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, ये इस देश में सबसे टॉप पे रहा सिंगापुर। कौन सा देश रहा? सिंगापुर। भारत के भारत का स्थान कितना था? 16वां। कितना स्थान हासिल किया भारत? 16वां। कितने देशों में? 154 देशों में। ठीक है, 16 पोजीशन पे रहा, 16, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे अमेरिका 66 पोजीशन पे रहा और चाइना 68, लेकिन इंडिया 16 पोजीशन पे, 16। ठीक है। इस
यह रिपोर्ट किसने विकसित किया था? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी होता है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। या देखो, चलो ये सब पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ए आर रहमान, बी एलैया राजा, सी मणिरत्नम, डी विश्वनाथन। किसके पद्म पानी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इलैया राजा जी को चुना गया है। ये क्या है? संगीतकार हैं और भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान दिए हैं। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इन्हें पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? इलैया राजा जी को, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक नई कोपोड प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ये देखो, ये है, ये जलीय जीव है, ठीक है। ए अंडमान सागर में, बी चिल्का झील में, सी कवारती लैगून लक्षद्वीप में, या डी मन्नार की खाड़ी में। कोपेपोड यह कहाँ मिला है? तो कावारती लैगून में मिली है, लक्षद्वीप में, जो कि लक्षद्वीप में ये मिला है, ये प्रजाति कॉपपेट। चलो याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में पहली बार दर्ज की गई ब्रैंड्स हेजहॉग प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। ब्रांड्स हेजहॉग देखो ये है, इसका इसको कहाँ खोजा गया? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में यह प्रजाति को खोजा गया है, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न, हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी जयपुर। ये 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हो रहा है। चलो अब अगला प्रश्न, हाल ही में सी डॉट को 104वां स्कॉच अवार्ड 2025 किस समाधान के लिए प्रदान किया गया? ये बताना है। ए 5G नेटवर्क समाधान, बी क्वांटम संचार प्रणाली, सी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, डी साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म। किस लिए दिया गया सी डॉट को? तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए 104वां स्कॉच अवार्ड 2025 से दिया गया, इन्हें इसको दिया गया, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न चलते हैं, कौन सा है देखते हैं, ठीक है। डिसोबिन नामक डीप लर्निंग टूल है, क्या है ये? डिसोबिन डीप लर्निंग टूल है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, TIFR, ये दोनों के द्वारा जारी किया गया, ये विकसित किया गया, सॉरी दोस्तों। चलो डार्डानेल्स जलडमरू मध्य तुर्की में जो स्थित है, हाल ही में समाचारों में क्यों आया था? डार्डानेल्स जलडमरू मध्य, ठीक है। ये कौन कौन से सागर को जोड़ता है? तो मरमारा सागर और एजियन सागर जल निकायों को जोड़ता है। देखो, एजियन सागर और मरमरा सागर, ये दोनों को जोड़ने वाले जलडम को क्या कहते हैं? डार्डानेल्स जलडमरू मध्य,
ठीक है। ए किस लिए आया था समाचारों में? ए तट पर ए तट पर तेल रिसा हुआ था। बी मौसम विभाग ने उसे बंद कर दिया था। सी जंगल की आग के कारण नौकायन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। डी या सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया। क्या हुआ था? क्यों चर्चा में आया डार्डानेल्स जलडमरू मृत? तो जंगल में आग लगने के कारण नौकायान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था यहाँ पे। और ये जो है डार्डानेल्स, इसीलिए इसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। किस लिए? जंगल में, आसपास के जंगलों में आग लग जाने के कारण। चलो देखते हैं। देखो डार्डानेल्स यहाँ है, इधर तुर्की है, इधर ग्रीस, बुल्गारिया और इधर ब्लैक सी है। ठीक है। डार्डानेल्स किसके किसके बीच में है? दो जल निकाय कौन सा है? एजियन सागर और मरमरा सागर। याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये करंट न्यूज है, तो आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। चलो, तो दोस्तों, ये थे आज के 20 और 21 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए कि आज का सबसे कठिन सवाल आपको कौन सा लगा, ताकि हमें पता चले कि आप रोज जो है तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं। ठीक है। जरूर कमेंट करना दोस्तों, ताकि आपको भी याद रहे। जरूर कमेंट करना। ठीक है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले दिन के करंट अफेयर्स में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।